नांदेड़ का जितना भी इलेक्शन हो रहा है ये दस्तूर के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, सेक्शन 5 ऑफ महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के खिलाफ है। और अगर इस तरह से इलेक्शन लिया जाए तो हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। नांदेड़ के महानगर पालिका के इलेक्शन की शुरुआत हो रही है और आचार संहिता भी लग गई। इस पर आपने औरंगाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल कर क्या है इसका? हाँ, इस वक्त जो नांदेड़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो चल रहे हैं ना, ये दस्तूर के खिलाफ और क़ानून के खिलाफ है। अगर इस पर इलेक्शन लिया जाए तो इलेक्शन कमीशन का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। मुख्तसर बात तो ऐसी है कि हमने जो रिट पिटीशन औरंगाबाद में दाखिल की है हाई कोर्ट में, उसका नंबर है 388/35/2005। इसके अंदर हमने ये बात कही कि भाई इस वक्त जो नांदेड़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहे हैं ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने प्रभाग रचना के आदेश निकाला है, जबकि प्रभाग रचना के आदेश निकालने के दस्तूर के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को है। स्टेट के लिए सेक्रेटरी ने प्रभाग के ऑर्डर निकालने के बाद कलेक्टर ने तैयार करके सेक्रेटरी को दिया और सेक्रेटरी ने है तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी ली। उसूलन ये होना चाहिए ताकि प्रभाग रचना ये डायरेक्ट से इलेक्शन कमीशन के पास जाना और उन्होंने उसकी मंजूरी देना, इसमें भी इसका वायलेशन हुआ है। नंबर 2 की बात, महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 के तहत हुकूमत को इस बात का इख्तियार दिया गया है कि प्रभाग में कितने उम्मीदवार होना चाहिए, सिर्फ इसके हद तक है। अगर से इलेक्शन में कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन की भी परमिशन लेना ज़रूरी है। और सेक्रेटरी ने जो 10/6/2025 को आर्डर निकाला हुआ है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की मंजूरी का कहीं तस्करा नहीं है। इसीलिए 10/6/2025 के तहत अब जो इलेक्शन हो रहे हैं अगर से लिया जाए तो कानून खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ है और लोकशाही के ख़त्म होने का है। अगर स्टेट पे इस पर इलेक्शन लिया जाए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, स्टेट को जो इलेक्शन लेना पड़ेगा। नंबर 2 की बात सबसे अहम है, प्रभाग रचना पे ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए तारीख दी गई थी। मैंने 12/9 को ऑब्जेक्शन दाखिल करा और 22/9 को जब सुनवाई हुई तो कलेक्टर साहब के सामने ये नुक्ता सामने रखा हूँ कि दस्तूर के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। उसूलन कानून ये होना चाहिए जिसने ऑब्जेक्शन सुना उसी ने फैसला देना चाहिए। कलेक्टर नांदेड़ ने 22/9/2025 को हमारी ऑब्जेक्शन सुना मगर उस पर फैसला नहीं दिया, बस उसके बरखिलाफ क्या करा, अपना अहवाल बना के आयुक्त इलेक्शन कमीशन बम्बई को भेजा गया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने मेरा ऑब्जेक्शन ही सुना, उन्हें फैसला कैसा दे सकता है। और नंबर 2 के साथ सबसे का बात क्या है, मैंने जब मेरा ऑब्जेक्शन दाखिल करे बाद उसकी इत्तला मुझे देना चाहिए था कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्शन मंजूर हुआ, नामंजूर हुआ, क्यों नामंजूर हुआ, इस बात की हमको इत्तला नहीं है। और ये हमको इत्तला नहीं देते हुए अगर ये तुमने फाइनल की हुई है जो 14/10/2025 को जो फाइनल प्रभाग रचना दी गई है वो कानून में नहीं बैठती। और इसलिए इन मुद्दत के नुकात के तहत हमने हाई कोर्ट में रिट डाले हैं और इंशाअल्लाह 29 तारीख को इसके अंदर हम स्टे की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस ग्राउंड पे हमको स्टे मिले जाएगा, ये इस बात का यकीन है हमको। और अब इस वक्त जितने इलेक्शन हो रहे हैं ये कानून के ख़िलाफ़, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। ये जो दस्तूर में और ये प्रभाग रचना को जो मंजूरी दी गई फाइनल, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है, बल्कि कमीशन का एक उप सचिव है जिसका नाम के सूर्य कृष्ण मूर्ति है, इन्होंने मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन या आयुक्त ने मंजूरी दी हुई लेटर नहीं है ये, इसलिए इस लेटर के तहत जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है वो खुद इलीगल है। ये नांदेड़ के महानगर पालिका के जितने भी प्रभाग रचना हुई है पूरों में आक्षेप ये पूरा बोगस है क्या? जिस तरीके से ऑर्डर निकला बोगस नहीं है, ये जो पूरा इलेक्शन ले रहे कानून में नहीं बैठता। ये आक्षेप कहाँ का लिए थे आपने? मैंने पूरे कानून में पूरे प्रभाग का लिया कि नांदेड़ का जितना भी इलेक्शन हो रहा है ये दस्तूर के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, सेक्शन 5 ऑफ महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के खिलाफ है। और अगर इस तरह से इलेक्शन लिया जाए तो हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं रहेगी। और इस वक्त स्टेट के लिए जो कृष्ण मूर्ति ने जो प्रभाग रचना मंजूर की है वो लेटर किसे दिया, सेक्रेटरी को दिया है साहब।
आयुक्त महानगर पालिका को नहीं दिया। सेक्रेटरी कौन होता है यहाँ पर? सेक्रेटरी का वजूद नहीं है। अधिकार किसको? हदिया पे भरोसा है क्या आपको? आपने जो हदिया पे भरोसा है बोल के तो दाखिल किए गए हैं। और जिस वक्त दाखिल किए गए कल 24 तारीख को 2 सेशन जज ने मेरा इंटरव्यू लिया है, उसमें मेरी बहस सुनी और उसके बाद ही दाखिल करने की इजाज़त दी है। इसका मतलब इससे मिल सकता है। हाँ, इससे मिल गया, बेफिक्र रहिए। और अगर से ये बात यहाँ नहीं चली तो उसको मैं आगे तक बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का सवाल है, हिंदुस्तान की जमहूरियत के बका का सवाल है, यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन के वजूद का सवाल है। अगर से स्टेट कमीशन नहीं लिया, इससे पहले 92 में जो अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले स्टेट ही लेता था, मगर अपनी मर्जी के जैसा लेता था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो लेटर निकाला गया है प्रभाग रचना का, उप सचिव ने अपना लेटर निकाला है 14/8/2025 को, जिसके अंदर महानगरपालिकाची प्रभाग रचनेबद्दलची कार्यक्रम दिलेला आहे। उसके अंदर कॉलम नंबर 5 ब्लैंक है, उसके बाद में 10 ब्लैंक है। इस तरह से ये जो प्रोसेस हुआ है ये मनमानी हुआ है, कानून के तहत नहीं है। हुकूमत को ये अख्तियार ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को बोले कि तुम मंजूरी दो या उसके ज़रिए मंजूरी दिलाओ, ये दस्तूर में नहीं बैठता। ये इंटायर प्रोसेस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द इंडियन डेमोक्रेसी। If an election conducted and completed, it is the great loss of the Indian democracy. It means that election commission is nowhere by his existence. कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर